भक्तिकाल सामान्य परिचय सत्येंद्र बौद्ध, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मामा का बाजार, ग्वालियर। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहते हैं। इसका समय है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। भक्तिकाल के मुख्यतः दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत संत और सूफी। संत का मतलब है ज्ञान मार्गी शाखा और सूफी का तात्पर्य है प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसको अपन भक्ति काल के दो पार्ट कर दिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं कबीरदास, नानक, और प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं जायसी, मझन आदि। सगुण भक्ति काव्य धारा की जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। ज्ञानश्री शाखा, इस शाखा के भक्ति कवि निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे, गुरु को भी बहुत सम्मान देते थे और जातिवाद के भेदों को अस्वीकार करते थे। व्यक्तिक साधना पर वो बल देते थे, मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वो विरोध करते थे। लगभग सब संत अनपढ़ थे किंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रातः शब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसीलिए इस भाषा को घुमक्कड़ी कहा गया है। साधारणतः जनता इन पर संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इस संत में प्रमुख कबीरदास थे। इसके अलावा संत कवियों की श्रृंखला में नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मुकुलदास का जिक्र होता है। प्रेमाश्री शाखा मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का भी संबंध हो सकता है। यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएँ लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएँ फारसी की मसनबियों की शैली पर रची गई है। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशुक माना है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है और जब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका पद्मावत महाकाव्य
इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं मझन, कुतुबन और उस्मान। अब अपन बात करते हैं सगुण भक्ति के अंतर्गत रामाश्री शाखा। कृष्ण भक्ति के अंतर्गत लीला पुरुषोत्तम का गान रहा है, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा। इसीलिए आपने रामचंद्र जी को आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सामान्यवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। आपकी पावन और मधुर वाणी से जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में आपने रामकथा लिखी। जन समाज के उत्थान में आपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस शाखा में अन्य कोई विशेष कवियों का उल्लेख नहीं है। अब इसकी जो दूसरी शाखा है कृष्णाश्रय शाखा, इस युग की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इसमें वल्लभाचार्य के पृष्ठी संप्रदाय के अंतर्गत सूरदास जैसे महान कवि हुए हैं। वात्सल और श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का परावर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का बाल और किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है। इसीलिए इनके काव्य में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का ही प्राधान्य रहा है। प्रायः सब कवि गायक थे, इसीलिए कविता और संगीत का अद्भुत संगम समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यावती द्वारा पल्लवित हुई थी, उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर नारी की साधारण प्रेम लीलाओं को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीलाओं द्वारा व्यंजित करके उन्होंने जनमानस को रसापलंबित किया है। आनंद की एक लहर देश में दौड़ गई। इस शाखा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, मीराबाई, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास वगैरह रहीम भी इसी समय हुए हैं।